नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए को कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2025 तक नशे को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। पुलिस इसमें जन जागरूकता का काम करती रहे। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। हमारे देश के देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुदान राशि का वितरण किया है। सीएम धामी ने औद्योगिक विकास योजना के तहत स्थापित उद्योगों का भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि वितरित की है। हिमालय राज्यों उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जितनी हमारी विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयां हैं उनको मिलने वाली सब्सिडी के आज डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाली राशि के इस अवसर पर हमारे उद्योग के सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री रोहित जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे ताज समूह के प्रतिनिधिगण एवं आज जिन जिन को भी ये धनराशि आज प्राप्त हो रही है, प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो रही है, ऐसे सभी इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी उद्योगों के हमारे प्रतिनिधिगण, सभी उद्योग समूह के भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये धनराशि हमको, हमारे राज्य को दी है। हमारे राज्य में काम करने वाले उद्योगों को उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए ये धनराशि दी है। और आप सबके बीच में से चूंकि गत वर्ष भी हमने कुछ जो प्रमुख उद्योग समूह थे उनका इसमें चूंकि एक क्रमशः नंबर सबका आता है, उस क्रम से जिनका नंबर आया था उनको भी धनराशि यहाँ पर दी थी। और मुख्य सेवक सदन में हमने यहीं मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में हमने कार्यक्रम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे उद्योग समूह थे जिनकी धनराशि नहीं आ पाई थी। तो वहीं सीएम धामी ने अनुदान राशि यहां पर वितरित की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वितरित किया गया है धनराशि। औद्योगिक विकास योजना के तहत ये धनराशि यहां पर वितरित की गई है। भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि यहां पर दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई और इस पहल से प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। ये देहरादून में मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि यहां पर वितरित की है। तो वहीं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस राशि को वितरित किया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। मेधावी बालिकाओं के लिए 3 करोड़ मंजूर किए गए। सीएम धामी ने स्वीकृति की है। इस राशि को हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए मंजूर किए गए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर 60% से 80% तक अंक आने पर यह राशि यहां पर मिलेगी। मेधावी बालिकाओं के लिए 3 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस राशि की यहां पर स्वीकृति दी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए मंजूर किए गए राशि 60 से 80% अंक आने पर यह धनराशि मिलेगी मेधावी बालिकाओं के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए यहां पर 3 करोड़ की राशि मंजूर की गई है मुख्यमंत्री की ओर से।
जैसा कि जानकारी मिली कि अभी अल्पसंख्यक मेधावी बालिकाओं के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मिल गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, इसको सार्थक बनाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मेधावी बालिकाओं के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए। सबसे पहली बात तो इसमें बहुत बड़ी बात है, दो बात आ जाती है, एक तो बालिका और दूसरी अल्पसंख्यक। बालिका वैसी बालिका अपने आप में जो प्रधानमंत्री का भाषण है, जो प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बालिका को पढ़ाने के लिए जो 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड इसको लागू कर चुका है, उत्तराखंड इसको लागू कर दिया है। और वही उसके बाद अल्पसंख्यक मेधावी, चूंकि बात क्या हो जाती है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं और पढ़ने में वो काफी तेज होते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की काफी कमी होती है। लेकिन इस कमी को पूरा करते हुए अब यदि कोई भी बच्चे, अल्पसंख्यक बच्चे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष की परीक्षा में, इस तरीके की परीक्षाओं में 60% से 80%, यानी कि डिप्लोमा भी इसमें शामिल हो जाता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा की परीक्षाओं में 60% से 80% अंक यदि हासिल कर लिया जाता है तो उसे मेधावी छात्रवृत्ति पुरस्कार भी मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मेधावी बालिकाओं को यह प्रोत्साहन राशि की मुहैया कराने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने शासन प्रशासन को भी इस तरह से यह जानकारी दे दी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहन राशि टोटल 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। यह अपने आप में बालिकाओं के पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिससे बालिकाएं सबल रूप से पढ़ सकेंगी, बालिकाओं को पढ़ने में कोई परेशानी ना होगी। चूंकि हाई स्कूल से ही बात यदि की जाए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और समकक्ष की पढ़ाई के ही द्वारा भविष्य को तराशा जाता है कि भविष्य किस तरीके से रहेगा। यदि हाई स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छी कर ली जाती है और उसके एवज में इन्हें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना मिलता है, तो उसके लिए आगे की पढ़ाई वो सुनिश्चित कर सकेंगे। आगे की पढ़ाई में जो खर्च होती है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर तमाम अल्पसंख्यक लोगों के पास, चाहे वो बालिकाएं हो चाहे वो अल्पसंख्यक परिवार हो, सभी के के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। सभी खुश है क्योंकि यह राशि, काफी बड़ी राशि आवंटित की जाएगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो चूंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी यशराज, प्रधानमंत्री और अब ये मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल से यहाँ पर बालिकाओं में खुशी का माहौल तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक तरह से यहाँ पर इस पहल से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो भी अब बेटियों के इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा कि बालिकाओं को तो राहत मिलेगी ही, बालिकाओं पे तो खुशी का उत्साह होगा ही, क्योंकि वो पढ़ाई ज्यादा करेंगी, पढ़ाई और भी मन से करेंगे ताकि प्रोत्साहन राशि वो उन्हें मिल सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो आजकल खर्च काफी ज्यादा होने लगा है, जिसको लेकर पेरेंट्स, गार्जियन काफी चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे कि आगे की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बड़े कॉलेज में, बड़े विश्वविद्यालय में या बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, दाखिला किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि बड़े और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा जाए दाखिले मिलने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि फीस काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। लेकिन प्रोत्साहन राशि के द्वारा उन्हें जो राशि मिलेगा, इसका वो खर्च अपनी बेटी के पढ़ाई पर कर सकेंगे। इसलिए अभिभावक के चेहरे पर भी खुशी की नजर आ रही है। सारे अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है यशराज आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 60% से 80 अंक प्रतिशत लाने पर यहाँ पर धनराशि मिलेगी। मेधावी बालिकाओं के लिए यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी मिली है। सीएम धामी की ओर से यहाँ पर एक बड़ी स्वीकृति दी गई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, वहीं सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में संबोधित किया और हमारी सरकार ने वर्ष 2025 तक नशे को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। पुलिस इसमें जन जागरूकता का काम करती है। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गई
संपत्तियों की जो बरामदगी है उसमें उत्तराखंड राज्य 68% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गई है, जिसमें चंपावत जनपद का थाना बनबसा देश भर के 16,000 से अधिक थानों में टॉप 3 में स्थान बनाने में सफल हुआ है, जिसके लिए भी मैं पुनः अपने पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामान्यतः एक पुलिसकर्मी की 25 से 30 वर्ष की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्ति हो जा रही थी और केवल 18% पुलिस बलों को ही प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे थे, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 50% पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं, जिससे पिछले एक वर्ष में लगभग 6,000 विभिन्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति मिल पाई है। इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति उत्तराखंड पुलिस में पहली बार हुई है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि उनके सेवा काल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की जनशक्ति को बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न श्रेणी के 1613 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा विभिन्न श्रेणी के लगभग 1800 पदों पर जल्दी ही निकट भविष्य में भर्तियां कराई जाएंगी। हम पुलिस को और अधिक सशक्त एवं संवेदनशील तकनीकी रूप से दक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम यथासंभव हर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए हम आने वाले समय में पुलिस जवानों को आधुनिकीकरण, उपकरण एवं शस्त्र उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके कार्यालयों को भी हाईटेक बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि संपूर्ण देश में हमारा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस ने अपनी पहचान मित्र पुलिस के रूप में एक विशिष्ट रूप से बनाई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अथक प्रयासों से इस गौरवशाली सेवा को सुशोभित करेंगे और उत्तराखंड पुलिस को कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की छवि को हमेशा बरकरार रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए और हमारे पूरे पुलिस विभाग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर समय समय पर जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए हम उन कामों को करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करेंगे। और पिछले वर्ष जो हमने यहाँ से तमाम प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखे थे, उन सभी को हमने पूरा किया है या उनको आगे बढ़ाया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी आगे के लिए प्रस्तावित करके आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि सेवा काल के दौरान पुलिस कर्मियों की जो अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग के रूप में धनराशि दी जाती है, उसके लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूं कि वो एक फंड बनाया जाएगा, उसकी घोषणा होगी। प्रेमनगर आश्रम में भारतीय मटिया इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3 दिवसीय एशिया अग्नि हॉट ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदर्शनी का यहां पर उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी में कृषि बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकारी विभागों की ओर से जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही जैविक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली 180 कंपनियों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि प्रदर्शनी के जरिए उत्तराखंड में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये वाइब्रेंट इंडिया का जो एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की है, ये बहुत अच्छी है और यहाँ बहुत नॉलेज और विज्ञान और ज्ञान यहाँ उसका समन्वय हो रहा है, तो बहुत कुछ देखने को मिला। और DRDO जो काम कर रहा है
सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है वो सब देखने को मिला, तो काफ़ी परिचय हुआ और काफ़ी प्रगति हमारा देश कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ऑर्गेनिक, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। साथ में जो भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों की स्कीम चल रही है और उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वो जनता तक कैसे पहुँचे, उनको डिस्प्ले करके जनता तक पहुँचाने का उद्देश्य है। इसलिए ये आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 20, 21, 22 अक्टूबर को। ये हमने पिछले साल भी किया था। पिछले साल हमने अगस्त में किया था ये, इस बार अक्टूबर में कर रहे हैं। तो पिछले साल से इसका रूप बढ़ा है। हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे इसका रूप बढ़ाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर यहां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागेश्वर उपचुनाव के बाद से नगर पालिका के चुनाव टालने में लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हार का डर सता रहा है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव में लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल, वहाँ की परिषद है, उसके चुनाव से हुई। उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। 5 सीटों पर हम सब जगह कांग्रेस के लिए काम करेंगे और बाकी ये डिसाइड करना किसको कहाँ लड़ना है, क्या करना है, ये जो है हमारी पार्टी लीडरशिप के हाथ में है। लीडरशिप जहाँ से जिसको कहेगा वो उसको लड़ाएंगे। इस कुछ सवाल हैं जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं और आम लोगों के सवाल हैं, महंगाई आदि के। सड़कों की हालत ख़राब है, आज भी ख़राब है। डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए और बिजली की स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। दाम बढ़ा दिए लेकिन बिजली 24 घंटा मिल नहीं रही है। तो इन सवालों पर विपक्ष का कर्तव्य है कि हम उठाएं। हम उन प्रश्नों को उठा रहे हैं। जैसे गन्ने के खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब हो रहा है। हमने कहा भाई खरीद मूल्य घोषित करिए और ये 400 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, 450 के पार होना चाहिए। और उसी प्रकार से धान तैयार होने लग गया, किसान मंडियों में जाने लग गया है और उसके धान की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए उसमें नमी ज़्यादा बता करके कुछ न कुछ बहाना बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ताकि विवश होकर के वो प्राइवेट व्यापारियों के पास जाए अपने धान को बेचने के लिए। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। विकास के पद पर उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार निरंतर योगदान दे रही है। ये बड़ी जानकारी। 2014 से अब तक केंद्र ने कई योजनाएं दी है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए लागत की योजनाएं दी है। योजनाओं पर केंद्र रख रहा सीधी नजर। ये बड़ी जानकारी। तो उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में योजनाओं पर केंद्र सरकार की यहां पर पैनी नजर है। विकास के पथ पर उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार निरंतर इसमें योगदान कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने दृष्टिबाधित नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने पर भी सवाल किया है। साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश और प्रदेश के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इशू थे जिनको आप सबके सामने उजागर करना बहुत ही जरूरी था। पहला मामला है हल्द्वानी के श्याम धनिक का, जो कि एक दृष्टिबाधित संस्था के संस्थापक हैं। 113 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है। वहां विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, कुछ मूक बधिर हैं, कुछ दृष्टिबाधित हैं
और रसूखदार लोगों के साथ इसके गहरे संबंध है। श्याम धनिक जो कि 65 साल का एक बुजुर्ग है, वो कई वर्षों से दृष्टिबाधित छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अफसर गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। एक बच्ची ने साहस जुटाया जिसके साथ दुराचार श्याम धनिक ने किया। उसने पत्र लिखा पुलिस विभाग को और उसमें 2 अपनी सहेलियों के नाम भी उसने लिखे, लेकिन पुलिस विभाग को 1.5 महीना लग गया श्याम धनिक की धर दबोच करने में। उनको 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने तक उन्होंने फाइल दबा कर रखी। इतना गंभीर जबकि आक्षेप उस बच्ची ने हिम्मत करके लगाया था। और सवाल यहां बड़ा ये उठता है कि आज चौथी बच्ची से भी पूछताछ हो गई और चौथी ने भी पुष्टि कर दी है कि हाँ, ये यौन दुराचार करता था। कर्मचारी ने भी पुष्टि कर दी है संस्था के कि वाकई श्याम धनिक इस तरह का अनाचार यहां बच्चियों के साथ कर रहा था। उसके बावजूद आप देखिए कि कितनी मोटी खाल है महिला एवं बाल विकास मंत्री की, जो कि स्वयं एक महिला है। एक शब्द पिछले 4 दिन से उत्तराखंड हिला हुआ है इस गंभीर प्रकरण से। और देवभूमि, तपोभूमि, 4 धामों की भूमि हम कहते हैं अपने प्रदेश को, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है और महिला एवं बाल विकास मंत्री को सांप सूंघ गया है। वो किसी बिल में घुसी हुई हैं, ना वो जांच की मांग कर रही हैं, ना वो दंड की मांग कर रही हैं, ना वो कुछ बच्चियों के लिए सांत्वना के 2 शब्द उनके मुंह से फूट रहे हैं। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहारों के पूर्व को देखते हुए जिले के एंट्री प्वाइंट और सप्लाई प्वाइंट पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाए। अब ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था, जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे। तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।